आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ए मैट्रिक्स गिवन है हमें cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमने पहले ए मैट्रिक्स लिखी, तो देन उसके बाद ए ट्रांसपोज के लिए रो को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देंगे। तो cos अल्फा sin अल्फा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम बना देंगे हम लोग माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा को माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए दोनों की प्रोडक्ट करनी है हमें, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। अब इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो पहला क्योंकि 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी 2 by 2 की ही होगी। 2 by 2 मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट A11 होता है, तो A11 एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो उसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लेंगे। सेकंड होता है A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो मैट्रिक्स का जो पोजीशन है उसी में उसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे ये भी छिपा हुआ है। जैसे हमें फोर्थ एलिमेंट लेना है तो फोर्थ एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर A22 मींस सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अब देखते हैं फर्स्ट A12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस cos अल्फा की cos अल्फा के साथ माइनस sin अल्फा की माइनस sin अल्फा के साथ प्रोडक्ट करेंगे। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos अल्फा की sin अल्फा के साथ प्रोडक्ट करेंगे प्लस माइनस sin अल्फा की cos अल्फा के साथ प्रोडक्ट करेंगे। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम sin अल्फा की cos अल्फा के साथ प्रोडक्ट करेंगे, फिर cos अल्फा की माइनस sin अल्फा के साथ प्रोडक्ट करेंगे। A22 sin अल्फा की sin अल्फा के साथ प्लस cos अल्फा की cos अल्फा के साथ प्रोडक्ट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। यहाँ पर cos अल्फा साइन अल्फा प्लस में है, यहाँ cos अल्फा साइन अल्फा नेगेटिव आएगा, दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, जीरो। साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा कैंसिल आउट, जीरो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी 1001। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, मैट्रिक्स में थोड़ा चेंज है और प्रूव हमें ए कॉम्प्लीमेंट इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूव करना है। फिर से वही काम करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स लेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे, ए ट्रांसपोज को पहले रख लिया, फिर ए मैट्रिक्स रख ली हमने, इनकी प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट कैसे करेंगे देख लेते हैं। साइन अल्फा की साइन अल्फा के साथ प्रोडक्ट करी, माइनस कॉस अल्फा की माइनस कॉस अल्फा के साथ प्रोडक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। सेकंड एलिमेंट के लिए A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम साइन अल्फा की कॉस अल्फा के साथ और माइनस कॉस अल्फा की साइन अल्फा के साथ प्रोडक्ट करके ऐड कर देंगे। कॉस अल्फा साइन अल्फा के साथ प्रोडक्ट होगा और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा के साथ प्रोडक्ट करेंगे। थर्ड एलिमेंट आएगा, फोर्थ एलिमेंट A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम कॉस अल्फा के साथ प्रोडक्ट करेंगे प्लस साइन अल्फा की साइन अल्फा के साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस में और कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में आएगा जो कैंसिल आउट होके जीरो बन जाएगा। इसी तरीके से बाकी दो एलिमेंट्स आएंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी अगेन 1001। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix if A transpose equal to A। स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो उनका ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम सेम होंगी तो ट्रांसपोज करने पर भी ऑर्डर वही रहेगा। और ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए यानी कि उनकी जो
एलिमेंट्स की जो पोजीशन है, तो A12 A21 दोनों एलिमेंट्स कैसे हो जाने चाहिए, सेम। तो जनरली AJI किसके इक्वल हो जाएगा, AIJ के। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, इस मैट्रिक्स को हमें क्या शो करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स को देखेंगे, तो यहाँ पर पोजीशन देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट A11, तो A11 ही रहता है। सेकंड एलिमेंट है ये A12 IJ, IJ मतलब क्या है यहाँ पर, 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसको रिवर्स करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को क्या बन जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो दोनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं, AIJ AJI, तो ये इक्वल होंगे। इसी तरह से A13 A31 के इक्वल होगा। फिर A22 में पोजीशन कोई चेंज नहीं होगी। फिर A23 A32 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। अब इसको प्रूव कर देते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करके देखना है। तो ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो फर्स्ट रो 1 -1 5, 1 -5 फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दिया है। अब आप देखो, इनको कंपेयर करेंगे अगर हम, 1 -1 5 1 -1 5, -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, सेम मैट्रिक्स आ रही है, यानी कि ए ही मैट्रिक्स है ये। तो हमने ट्रांसपोज करा और हमें मैट्रिक्स सेम मिल गई, ए ही मैट्रिक्स मिल गई, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हेंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में थोड़ा सा फर्क है बस, कि अगर हम ट्रांसपोज करें और सेम मैट्रिक्स आए विद नेगेटिव साइन, यानी कि नेगेटिव का फर्क आ जाए एलिमेंट्स में, सिर्फ सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि हमारे पास मैथमेटिकल लैंग्वेज में ए जे आई किसके इक्वल हो जाए, -AI JK। ये आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज भी आपको ये याद रखनी है, क्योंकि इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। और खास बात देखते हैं हम यहाँ पर, कि अगर AIJ की जगह पर दोनों I और J सेम हो जाए, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे 1 1, आई और जे दोनों 1 हो जाए तो क्या कहलाएगा एलिमेंट, 1 1। तो A11 दूसरा A22 A33 A44, तो ये कैसे एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये सभी एलिमेंट्स अगर हमारे पास, अगर हम ये कहें कि अगर I और J इक्वल हो जाए, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स, तो यहाँ पर A11 यहाँ भी A11 दोनों केस में, यानी दोनों सेम हो जाए, आई और यहाँ भी आई, तो ये दोनों, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, A2AI इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी एलिमेंट की, 0। इट मीन्स जितने भी एलिमेंट हमारे पास होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल्स में, वो सभी कैसे आ जाएंगे, 0। आई तो सभी आई के लिए है वैल्यू, यानी कि 1 1 रखें, 2 2 रखें, 3 3 रखें, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक पहचान हो गई है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। दिस मीन्स that all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0। ये एक पहचान है। जरूरी नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट 0 जिस मैट्रिक्स के होंगे वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक ही होगी, लेकिन अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शो दैट दिस मैट्रिक्स ए गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें क्या करके देखना है, ए ट्रांसपोज करके देखना है इसका। तो इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। तो फर्स्ट रो 0 1 -1 फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 0 1 -1 -1 0 1 को हम -1 0 1 सेकंड कॉलम बना दिया। थर्ड कॉलम को 1 -1 0 को 1 -1 0 थर्ड कॉलम बना दिया है। अब हम इनको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर 0 है, सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, यानी कि नेगेटिव का फर्क आ रहा है। तो अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, मींस नेगेटिव कॉमन ले लूं, तो नेगेटिव कॉमन लेने पर सभी एलिमेंट्स के क्या कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो 0 -1 का क्या बन जाएगा, +1, +1 की जगह -1, यहाँ पर 1 की जगह पर -1, 0 +1 1 -1 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें, तो ये सेम है। इट मीन्स ये पूरी मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है। तो -A आ रहा है हमारे पास ट्रांसपोज करने पर।
A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, तो हम कह सकते हैं A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम ये कहती है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल नंबर एंट्रीज A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। ये जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसपोज करने पर वही आए, मीन सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम उनको मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐड करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, तो वो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। इसको हम प्रूव करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, एक मैट्रिक्स दी हुई है ए मैट्रिक्स। अब आपको वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर आप ए मैट्रिक्स को देखोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे तो इक्वल नहीं है, यानी कि ये ए मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ए ट्रांसपोज करने पर डिफरेंट मैट्रिक्स आ रही है, ये ए है, ये ए ट्रांसपोज है, दोनों मैट्रिक्स कैसी आ रही है, डिफरेंट आ रही है। लेकिन अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज को चेक करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स आएगी ऐड करने के बाद एक मैट्रिक्स आएगी, वो सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज करके वो मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो ए हमने वैल्यू रख दी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये वाली मैट्रिक्स हो गई 1 5 6 7। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 2, 6 + 5 11, 5 + 6 11, 7 + 7 14। अब ये एक मैट्रिक्स आ गई है हमारे पास 2 11 11 14। इसका ट्रांसपोज करके चेक करेंगे कि क्या वही एलिमेंट्स या वही मैट्रिक्स आ रही है। तो a प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया 2 11 11 14। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज का ऐड करने के बाद होल ट्रांसपोज, तो क्या आ गया, फर्स्ट रो 2 11 को क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो 11 14 को क्या बनाया, सेकंड कॉलम। 11 14 लिख दिया। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, 2 11 11 14, 2 11 11 14, यानी कि a प्लस ए ट्रांसपोज और a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दोनों मैट्रिक्स कैसे आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। यानी कि कोई मैट्रिक्स a प्लस ए ट्रांसपोज है, उसका ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है, इट मींस a प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। a प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थ्योरम थी हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा था कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आता है, उसको वेरीफाई करते हैं। 1 6 5 7। अब a माइनस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक वेरीफाई करना है हमें। तो वेरीफाई करके देखते हैं, a और a ट्रांसपोज हम पिछले पार्ट में फाइंड कर चुके थे, उसी तरीके से यहाँ कर लेते हैं। a मैट्रिक्स रख लिया है, इसका ट्रांसपोज रख लिया 1 6 5 7, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 1 - 1 0, 6 - 5 1, 5 - 6 -1, 7 - 7 0। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट रो 0 1 को क्या बना देंगे, फर्स्ट कॉलम 0 1। सेकंड रो -1 0 को सेकंड कॉलम बना देंगे -1 0। अब देखेंगे इसमें से माइनस कॉमन लेके, स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो माइनस कॉमन लेना होगा। माइनस कॉमन लेने पर ये 0 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 और ये 0 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि नेगेटिव का फर्क आएगा, यहाँ पर या माइनस आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, माइनस आएगा यहाँ पर। तो a माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, a प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स आ रही थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a माइनस ए ट्रांसपोज कैसी आ रही थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही थी। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको a प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ करना है और a माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ करना है। तो ये आपको चेक करना है इस क्वेश्चन में। देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स दी हुई है a 0 a b c माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो 0 a b, फर्स्ट कॉलम बना दिया 0 a b। सेकंड रो -a 0 c, सेकंड कॉलम बना दिया -a 0 c। थर्ड रो -b -c 0 को थर्ड कॉलम बना दिया -b -c 0।
अब दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पर ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ये सब जीरो एलिमेंट्स आ रहे हैं, मींस जीरो मैट्रिक्स बन गई है ये। यहाँ पर हाफ करने पर सभी जीरो का हाफ जीरो ही रहेगा, तो ये हमारे पास। अब इसका आप रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आएगी। इट मींस ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है हाफ करने के बाद भी। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्ट की तरफ। ए की वैल्यू रखी मैट्रिक्स की, ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखी हमने और सब्ट्रैक्ट करा, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, ए माइनस ऑफ माइनस ए मीन्स क्या बन जाएगा, साइन चेंज होने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस ए टू ए। इसी तरह से बी प्लस बी टू बी, फिर माइनस ए माइनस टू ए, जीरो प्लस जीरो जीरो, सी प्लस सी, साइन चेंज होंगे ऐड करते माइनस करते समय, तो सी प्लस सी टू सी, माइनस बी माइनस टू बी, माइनस सी माइनस टू सी, जीरो माइनस जीरो जीरो आ गया। ये मैट्रिक्स आई है। इसको आप देखो रो और कॉलम्स में माइनस का फर्क आ रहा है, तो ये माइनस ए ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब हमें यहाँ क्या करना था, हाफ करना था इसका, तो हमने हाफ कर दिया। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम दी हुई है, उससे पहले any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं जिनका सम करने पर ए मैट्रिक्स आएगी, और वो दो मैट्रिक्स उनमें से एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अभी हमने फाइंड करा, वेरीफाई करा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होती है, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये दो मैट्रिक्स हो गए हमारे पास, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ए ही आ जाएगा। यानी कि हमने इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी मैट्रिक्स को, उसके लिए दो स्टेप रहेंगे कि हम ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन टू फाइंड करें और ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन टू फाइंड करें। तो ये दो मैट्रिक्स हमारे पास बनेंगी। एक को हम कहेंगे सिमेट्रिक हो गई है और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो गई है, और ये दो पार्ट यहाँ पर मैट्रिक्स के हो जाएंगे जिनका सम करने पर वही मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। यहाँ पर express the following matrices as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। तो यहाँ पर ये 2 by 2 मैट्रिक्स दी हुई है, 3 5 1 माइनस 1। तो हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने के लिए क्या करना था, ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना था। तो हमने पहले ए मैट्रिक्स ली, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ली, इन दोनों का सम करा, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, माइनस वन माइनस टू बन जाएगा। अब हमें क्या साथ में क्या करना था, यहाँ पर हाफ करना था इसके लिए, ठीक है, यहाँ पर हाफ करना है। तब ये पूरी मैट्रिक्स पूरी एक, इसको हम एक नाम दे देंगे P और इसको एक नाम दे देंगे Q। तो हमने इस पहली वाली मैट्रिक्स को नाम दे दिया P और इसका हाफ कर दिया। हाफ करने का मतलब है 2 से सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करा, 6 को डिवाइड करा 3, 3 6 को डिवाइड करा 2 से 3, और माइनस 2 को डिवाइड करा -1। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, P मैट्रिक्स हो गई, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब दूसरी मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए वैल्यू रखी, ट्रांसपोज की वैल्यू रखी, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 -4, -1 +1 0, और साथ में हाफ करना होगा, और उसको हम क्या नाम देंगे, क्यू मैट्रिक्स। इस पूरी मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे, एक, क्योंकि एक मैट्रिक्स ही आएगी, इसको हम एक नाम दे देंगे क्यू। तो हाफ करेंगे एलिमेंट्स का, तो बन जाएगा 0, 4 का हाफ करेंगे 2, -2 0। इसको चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्यू बन जाएगा सेम। तो इट मींस क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें ये चेक करना है कि भाई दोनों को सम करने पर क्या हमारी ए मैट्रिक्स आ रही है। तो हमने P प्लस क्यू का सम करके देखा उसको वेरीफाई करने के लिए। तो हमने पहले P की वैल्यू रख ली है,
और फिर क्यू की वैल्यू रखिए, क्यू मैट्रिक्स की। हमारे पास ये क्यू मैट्रिक्स आ रही थी, इन दोनों को ऐड करा, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 -2 1, -1 +0 -1 हो जाएगा। यही हमारी ए मैट्रिक्स थी। तो हमने ए मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पी और एक क्यू, जिसमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही थ्योरम वेरीफाइड हो गई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ब्रेकअप करना होता है किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में, जिनमें से एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, हाफ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, हाफ करेंगे। एक मैट्रिक्स पी कहलाएगी, एक मैट्रिक्स क्यू कहलाएगी, और दो पार्ट हो जाएंगे। तो हमने पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज करा है, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ये मैट्रिक्स आएगी हमारे पास। इसको हाफ करेंगे तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, अब पी मैट्रिक्स कहलाएगी। हाफ करने के लिए सभी एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, 6 -2 2 एंड सो ऑन। चेक करना है आपको, तो इसका ट्रांसपोज करके देख लीजिए कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो फर्स्ट रो को 6 -2 2 को फर्स्ट कॉलम बना दिया, 6 -2। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम हमने बना दिया। तो सेम मैट्रिक्स आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए माइनस ए ट्रांसपोज करा तो ये जीरो मैट्रिक्स आ रही है। जीरो मैट्रिक्स तो ऑलरेडी स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर जीरो पे जीरो ही रहती है वैल्यू। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई क्यू मैट्रिक्स, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वेरीफाई कर लेते हैं। दोनों पी वैल्यू, पी मैट्रिक्स रखी, क्यू मैट्रिक्स रखी, ऐड करा तो ए ही मैट्रिक्स आ रही है। इट मींस ए को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पी और एक क्यू, जिसमें से पी सिमेट्रिक हो गया और क्यू मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट सेम है। ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसमें हाफ करेंगे। हाफ करने पर यहाँ थोड़ा रेशनल वैल्यूज आएंगी, जैसे 6 का हाफ करा 3, 1 का 1/2, -5/2, अगेन 1/2, -2, फिर -5/2, -2 2। इनको चेक करना है तो रो कॉलम्स को इंटरचेंज करके देख लीजिए। पी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, पी के इक्वल आएगा, तो पी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है, ट्रांसपोज करके हमने चेक करा। सेकेंड स्टेप में ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज करा हमने, तो ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास। इसके बाद हाफ करेंगे इसका अब, और उसको हम बोलेंगे क्यू मैट्रिक्स। हाफ करा हमने, इसको चेक करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई सबको करना होगा, माइनस से डिवाइड साथ में करेंगे। हाँ, तो ये क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस क्यू के। तो ये कैसी मैट्रिक्स बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने दो पार्ट कर दिए, एक पी और एक क्यू। वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या इनका सम हमारी गिवन मैट्रिक्स आ रही है। तो 3 + 0 3 आ गया, 1/2 + 5/2, 5 + 1 6/2 3, -5/2 + 3/2, तो -5 + 3 2, -2/2, दैट इज -1 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ भी हमने ए मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पी और क्यू में, जिसमें से पी सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम है, यहाँ भी ए और ए ट्रांसपोज करेंगे, ए फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगी उसका हाफ करेंगे, और उसको क्या कहेंगे हम लोग, पी मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये पी मैट्रिक्स बन गई हाफ करके। वेरीफाई कर लिया, पी ट्रांसपोज करके पी के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स हमने सही करा है।
फिर A माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, उसका हाफ करेंगे और इसको क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स को Q मैट्रिक्स बोलेंगे, हाफ करके जो आएगी। और इसको वेरीफाई कर लिया यहाँ पर, माइनस कॉमन लिया तो माइनस चेंज होने के बाद माइनस क्यू बन गया ये। तो ये क्यू कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या दोनों का सम करने पर ए मैट्रिक्स आ रही है। तो हमने सम करके देखा, ए मैट्रिक्स आ रही है। इट मींस हमने ए मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is a। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमें दिए हैं कि इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। तो हम इसको जो डेफिनेशन है उससे ही हम इसको लेके चलते हैं कि क्या प्रूव करना है हमें। हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करनी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाती है। और यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है, ए बी माइनस बी ए। तो हम इसी का ट्रांसपोज करके शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। क्योंकि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के। क्यों, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जो गिवन मैट्रिक्स जिसको हमें चेक करना है उसको लेके चलते हैं ए बी माइनस बी ए, और इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करके चेक करते हैं कि इनमें से क्या कौन सा ऑप्शन आता है हमारे पास। तो हमने क्या करा, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या था, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी कि ये जो ट्रांसपोज हो रहा है हम अलग अलग ट्रांसपोज कर देंगे दोनों का। तो बन जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में होता है मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। तो हमने यहाँ पर यही काम करा। हमने ए बी का होल ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और बी ए का होल ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ए पहले आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब हमने ये पढ़ा है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, गिवन है ये। तो हम बी ट्रांसपोज की जगह क्या लिख देंगे, बी। ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिख देंगे, ए। यहाँ पर ए ट्रांसपोज की जगह ए और बी ट्रांसपोज की जगह पर बी लिख दिया, इक्वेशन 1 से। इनमें से माइनस कॉमन लेते हैं अगर हम, तो बन जाएगा हमारे पास ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए। यानी कि माइनस लेने पर हमारे पास वही मैट्रिक्स आ रही है। इट मींस ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज करने पर माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर ए मैट्रिक्स दी हुई है और ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है। तब हमें फाइंड करना है कि ये कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। एक तरीके से इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये ए मैट्रिक्स है और इसी का ट्रांसपोज यहाँ पर आपको रखना है। तो इस इक्वेशन में रखेंगे, इसको वेरीफाई करें, सॉल्व करेंगे और वहां से कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। करेक्ट आंसर बी है। कैसे आया है इसको देखते हैं अब। तो ए मैट्रिक्स लिखी हमने, ए ट्रांसपोज लिखा, और अब क्या करना है, ऐड करना है हमें। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पर यहाँ प्लस का साइन आएगा, टाइपिंग एरर हुआ है थोड़ा सा। यहाँ प्लस करेंगे हम यहाँ पर, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना बन जाएगा, 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, जीरो हो जाएगा। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, जीरो हो जाएगा। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, 2 कॉस अल्फा। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास। जब मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2 cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 की वैल्यू cos अल्फा की वैल्यू 1/2 आएगी। 1/2 को हम लिख सकते हैं cos π/3। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। थैंक यू।